यहाँ जो दादियाँ आती हैं उनका भी मन चलता है। बेबी कहती है यह छात्रावास यदि हमारे समय में होता तो हम भी धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते और जैन धर्म के संस्कार ग्रहण करते। अब मैं ब्राह्मी बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। भावनो रे, उधारी चितराग जिन मुद्रा मन
भावनों रे तुम्हारा पंचप्रभु भगवान, सुहावनों रे तुम्हारा पंचप्रभु भगवान, सुहावनों रे तुम्हारा पंचप्रभु भगवान, सुहावनों रे तुम्हारा पंचप्रभु भगवान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया। आइए चलते हैं महाराज भीमरथ के राज्य कुंडलपुर। उनकी पुत्री दमयंती धर्मपरायण, सुंदर, सुशील, संसार भोगों से विरक्त, दृढ़, जिन धर्म में श्रद्धावान है, आज नगरी दुल्हन की तरह सजी है, क्योंकि प्रसंग है राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का। चहुओर खुशी का वातावरण छाया है और दमयंती ऐसे राजकुमारी की खोज में है जो मुक्ति वधु को पाने के सपने संजोए हैं, जो उनका धर्म कर्म का साथी बने, उन्हीं के रंग में रंगने वाला जिन भक्त हो। प्रणाम महाराज। मैथिली नगर के समस्त राजमार्ग पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिछाने का आदेश दीजिए। गुलाब की पंखुड़ियां? अरे मंत्रीवर, यह स्वयंवर जिनेश्वर की आज्ञा अनुसार हो, फूल का प्रयोग ना हो, कोई जीव की हिंसा ना हो, ऐसा दमयंती का खास अनुरोध था। और राजाओं की सेवा के लिए खास प्रबंध हो गए। जी महाराज, आपकी प्रतिष्ठा के अनुसार उत्तम खान पान एवं मद्यपान की व्यवस्था कर दी गई है। नहीं महत, नहीं, मद्यपान सेवन नहीं चलेगा। किंतु महाराज, ऐसे अवसरों पर मद्यपान की व्यवस्था करना क्षत्रियों की परंपरा है। यदि नहीं करें तो राज्य में हंसी होगी। धर्म की नीति नियमों के सामने संसार के तुच्छ भोग? नहीं मंत्रीवर, हमें यह कदापि मंजूर नहीं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अरे मैथिली, दमयंती कहाँ है? वह अपनी सखियों के साथ जिनालय दर्शन करने गई है। सुबह से अपनी लाडली को नहीं देखा तो चैन नहीं आ रहा है। स्वामी, ये लड़कियां तो पेड़ पर बैठे हुए पक्षी की तरह हैं, जिन्हें सुबह होते ही उड़ जाना है। इतने वर्ष पलक झपकते ही निकल गए और आज उसका स्वयंवर है। महाराज भीमरथ का दरबार लगा है। स्वयंवर में आए स्वयंवर की राज दरबार में सारी तैयारी हो चुकी है। सभी राजकुमार स्वयंवर में पधार चुके हैं। सभा में सभी लोग राजा भीमरथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धर्मपरायण, धर्म धुरंधर, नीतिनाथ, न्यायप्रिय, कुंडलपुर नगीर महाराज भीमरथ राज्यसभा में पधार रहे हैं। सभी महावीर योद्धाओं को हमारा प्रणाम। प्रणाम। महाराज एवं महारानी को हमारा प्रणाम। राजन, स्वयंवर में विलंब से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं राजकुमार, आइए विराजिए। हे मंत्रीवर,
दमयंती को स्वयंवर में बुला लाइए। जी महाराज। दमयंती अपने कक्ष में है। आइए देखते हैं स्वयंवर में आने से पूर्व दमयंती क्या विचार कर रही है। हे वीतरागी देव, आप ही मेरा लक्ष्य है, आप ही मेरी शक्ति हैं। इसलिए आपके चरणों में प्रणत होकर मैं यह कामना करती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। आपके आशीर्वाद से मैं स्वयंवर मंडप में प्रवेश करूं, मुझे सत्पात्र प्राप्त हो। कामदेव जैसे सुंदर काया की आकांक्षा नहीं, परंतु इतनी अपेक्षा ज़रूर है कि उनकी आँखों में जिनेंद्र भक्ति की चमक अवश्य हो। ज़रूरी नहीं कि वह राजाओं का राजा हो, परंतु आपके चरणों का दास अवश्य हो। बस यही भावना है प्रभुवर। प्रणाम राजकुमारी जी, आपको महाराज श्री में स्वयंवर मंडप में बुलाया है। चलिए। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। राजकुमारी का राजकुमारों के साथ परिचय कराया जाए। जी महाराज। यह इक्ष्वाकु वंशी राजा ऋषभ के कुल दीपक, राजा निषद के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार नल हैं। आपका इस स्वयंवर में स्वागत है। यह राजकुमार नल के छोटे भ्राता, बाहुवान, गुणवान, जिन धर्म के अनुयायी राजकुमार नील हैं। आपका इस स्वयंवर में स्वागत है। यह राजकुमार ऋतु पर हैं। न्याय, वेद, पुराण, तर्क, व्याकरण में पारंगत, विलक्षण बुद्धिमान वाले जिन धर्म के परम भक्त हैं। आपका इस स्वयंवर में स्वागत है। राजकुमार नल को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो जन्म जन्मांतर का कोई संबंध हो, और ये तो तीर्थंकर के कुल के हैं। राजकुमार नल का विशेष परिचय कराया जाए। जी अवश्य। अश्व संचालन, सूर्यपाक सरस्वती विद्या, गजदमनी विद्या इन्हें सिद्धहस्त हैं। अहिंसा वृत्ति वाले, शास्त्र स्वाध्याय में प्रवृत्त रहने वाले हैं। कौशल्या नगरी में इन्हीं के अनुरोध पर शिकार पर प्रतिबंध लगाया है। जिन मंदिर निर्माण, दानशालाएं खुलवाई हैं, और तो और अभी स्वयंवर में विलंब होने का कारण यही रहा कि राह में एक मुनीश्वर पर उपसक दूर कर उनकी वैयावृत्ति कर रहे थे। जीवन की डोर किसी के हाथ में सौंपने से पहले उनके सम्यक श्रद्धा की परीक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। सुनो सखी, आप तीनों जिन शासन के अनुयायी हैं, आप तीनों की आज्ञा हो तो राजकुमारी आप तीनों से कुछ प्रश्नों का समाधान चाहती हैं। हाँ, क्यों नहीं। मेरा पहला प्रश्न आप सभी से यह है कि दुनिया में देव तो बहुत हैं, परंतु आपको जिनेंद्र देव ही क्यों आराध्य हैं? मेरे पिता जिनदेव के भक्त थे, उनके पूर्वजों ने भी जिनेंद्र देव की भक्ति की, तो मैं उनसे जुदा कैसे हो सकता हूँ? जिनके आगे इंद्र भी नतमस्तक हो, जिन्हें गर्दन में पूछते हो, ऐसे पुण्यशाली देव को भला मैं क्यों ना पूछूं? वे वीतरागता, सर्वज्ञता से सुशोभित हैं। 4 घाती कर्मों का क्षय करके मोह राजा को परास्त कर चुके हैं। मैं उनके आत्मबल से प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए मैं उन्हें पूजता हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न आप सभी से यह है कि जिनेंद्र देव की पूजा के पीछे आपका क्या प्रयोजन है? भगवान की भक्ति से पुण्य बनता है, स्वर्ग
उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। यही मेरा जिनेंद्र भगवान की पूजा के पीछे प्रयोजन है। मेरे जिनेश्वर भगवान तो शुद्ध स्वभाव में स्थित हैं। निरंतर उनके अंतर में आत्म ज्योति प्रज्वलित होती है। उसी को प्राप्त करने के लिए और उन जैसा बनने के लिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। मेरा तीसरा प्रश्न आप सभी से यह है कि इस विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि आप इस स्वयंवर की सभा में रूप सौंदर्य की चर्चा को छोड़कर जिन देव की चर्चा कर रही हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से परिपूर्ण मेरा आत्मा ही सर्वत्र सुंदर है। मेरा चौथा और अंतिम प्रश्न आप सभी से यह है कि इस विश्व में सबसे सुंदर वस्तु क्या है? हे राजकुमारी, इस विश्व में सबसे सुंदर वस्तु तो तुम्हारा रूप सौंदर्य है। जिनेंद्र का रूप, भव्य समाशरण, आकाश गमन, श्वेत रक्त, 64 चक्रों से जुड़ते हैं। यही इस विश्व का सबसे बड़ा सौंदर्य है। भव्य समोशरण, श्वेत रक्त, 64 समर, दिन देव का रूप, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कुंद कुंद स्वामी समय सार में कहते हैं, ए यत्निच्छय गदो समो सवक्त सुंदरो लोए। इस विश्व में सर्वत्र सुंदर तो प्रशम रस में निमग्न मेरा निर्विकल्प आत्मा ही सर्वत्र सुंदर है। पुद्गल की महिमा न करने वाले एवं अपने आत्म स्वरूप को महिमावंत समझने वाले ऐसे नल कुमार को मैं अपना जीवन साथी स्वीकार करती हूँ। आइए कुंवर नल। इस तरह विदाई के बाद नल दमयंती चले जाते हैं और प्रातःकाल कौशल्या नगरी में भव्य स्वागत के साथ दोनों जिन दर्शन कर राज्यसभा में पहुंचते हैं, जहां राजकुमार नल का राजाभिषेक होता है तथा नील इस निर्णय से बड़ा नाखुश रहता है और मन ही मन नल से ईर्ष्या करने लगता है। आइए देखते हैं नील क्या सोच रहे हैं। राज्याभिषेक के शंखनाद मेरे कानों में कांटों की भांति चुभ रहे हैं। जो जो वस्तुएं मुझे प्रिय थीं, वह सभी नल को मिली। राजमहल, राजमुकुट, राजभवन, यहाँ तक कि दमयंती भी। कुछ तो सोचना पड़ेगा, यह सब मेरा कैसे हो? मैं भ्राताश्री को चौपड़ खेलने के बहाने चौपड़ का व्यसन लगाऊंगा और फिर उनको छल से हराकर उनकी संपत्ति, राजभवन, राजमुकुट और दमयंती को भी जीत लूंगा। हा 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 हा। अरे भ्राताश्री, किन विचारों में खोए हुए हो? कुछ नहीं कुंवर, बस ऐसे ही राज्य कार्य आदि में। क्या आप भी दिन रात राजकार्यों में उलझे रहते हैं? तनिक अपने मन को शांत करिए। आइए चलिए हमारे साथ एक चौपड़ का खेल खेलिए। नहीं नहीं कुंवर, इस चौपड़ जैसे खेल में आनंद आने जैसा कुछ नहीं है। मैं यह खेल नहीं खेलूंगा। अरे भ्राताश्री, आप एक बार खेल के तो देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। नहीं नहीं कुंवर, मैं यह नहीं खेलूंगा। यह खेल मुझे नहीं खेलते आता। आप अपने छोटे भाई की एक बात नहीं मानेंगे। आइए बैठिए,
खेलिए। नहीं नहीं कुंवर, मैं नहीं खेलूंगा। अरे आइए बैठिए भ्राताश्री। चौपड़ लाया जाए। देखिए भ्राताश्री, मैं आपको सिखाता हूँ। ये होते हैं पासे, बस दाव ही तो चलना होता है। मैं आपको चल के दिखाता हूँ। मेरे 4 आए। अब आप चलिए भ्राताश्री। अरे वाह भ्राताश्री, आपके तो पहली बार में ही 6 आए। अरे वाह, फिर से 6 का आंकड़ा। अरे वाह भ्राताश्री, आप तो इस खेल में भी निपुण हैं। समय बीतता जाता है और नील नल को छल से चौपर का व्यसन में लगा देता है और पहले जानबूझकर नल को जीतने देता है। नल चौपर के खेल में अपना विवेक खोने लगते हैं और नील चौपर में जीत जाता है और नल इस खेल में हार जाता है। यह दाव भी मेरा हुआ। अपनी सेना को भेजने का प्रबंध करना है। राज की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की आज्ञा दीजिए महाराज। तो मुझसे इसमें क्या पूछना है मंत्रीवर? जो आपको योग्य लगे वही कीजिए। महाराज, आप ऐसे खेल में समय व्यतीत करना आपको शोभा नहीं देता। मंत्रीवर, मुझे मेरा समय कहाँ व्यतीत करना है, ये मेरी मर्जी है। महाराज, होश में आइए। आपकी चंद्र जैसी मति में व्यसन का दोष लग गया है। बस मंत्रीवर, मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए, राज्यकार संभालिए। यह दाव भी मेरा हुआ। स्वामी, यह क्या? अब तो इस विनाश की लीला को बंद कर दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ स्वामी। दमयंती, पुरुषों के बीच में स्त्रियों का बोलना उचित नहीं। स्वामी, आप बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं। आपको यह सब कार्य शोभा नहीं देता। खेल में शुरू की हुई बाजी को मैं छोड़ दूं तो मेरी शोभा क्या रहेगी? मैं अपनी हार को जीत में बदल कर रहूंगा। अरे भावी श्री, भ्राताश्री हार को जीत में ना बदल दे तो महाराज नल कैसे कहलाएंगे? आप तो आनंद मनाइए, भ्राताश्री की जीत होकर रहेगी। आप क्या दाव पर लगा रहे हो भ्राताश्री? मैं अपने 10 करोड़ अश्व और 20 लाख हस्तियां दाव पर लगाता हूँ। तो मैं भी अपनी राजधानी, राजमहल, राजमुकुट दाव पर लगाता हूँ। नहीं स्वामी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। महाराज, भाग्य का चक्र हमारे हाथ में नहीं है। समय रहते सावधान हो जाइए। बस, यह मेरी शान का सवाल है। मैं जीत कर रहूंगा। महाराज, यह रहा 8 का आंकड़ा और मैं जीत गया। मैं हार गया दमयंती, मैं सब कुछ हार गया। सारी संपत्ति भ्राताश्री को देनी ही थी तो दे देते, परंतु ऐसे जुए में हारना तो कुल की परंपरा नहीं है स्वामी। चलिए अब उठिए। अरे अरे भ्राताश्री, ऐसे उठकर कहाँ चल दिए? अब मेरे पास खेलने के लिए बचा ही क्या है कुंवर? आपके पास अभी भी एक आशा की किरण बाकी है। मैं अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाता हूँ। यदि आप जीत गए तो सब आपका हो जाएगा। ऐसा क्या बचा है कुंवर, बोलो। अरे भ्राताश्री, आपके पास तो सबसे कीमती, सबसे कुंवर, मूल्यवान। दमयंती, यह तुम क्या कह रहे हो? यह तुम्हारी भाभी श्री है और भाभी तो माता समान होती है। मैं तो बस आपको आपकी संपत्ति से अवगत करा रहा हूँ। सोचिए भ्राताश्री, सोचिए, एक दाव में सारी संपत्ति, राजमहल, राजमुकुट, राजभवन
सब आपका हो जाएगा। सोचिए भ्राताश्री, सोचिए। ठीक है कुंवर, मैं दमयंती को दांव पर लगाता हूँ। क्या आप मुझे दांव पर लगा रहे हैं स्वामी? पर मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। क्या आज आपका अगाध प्रेम मुझ पर कम पड़ गया और मैं मात्र वस्तु रह गई? हे भगवान, इस फांसे पड़ने से पहले मेरे प्राण ही क्यों नहीं निकल गए? मैं जीत गया और दमयंती भी मेरी हुई। स्वामी, यह कर्म की लीला बड़ी विचित्र है। न जाने किस कर्म का उदय आ जाए। जो हो गया सो हो गया। अब अर्थ ध्यान करके नए कर्मों का बंधन मत करिए स्वामी। चलिए अब उठिए। अरे रानी दमयंती, आप किधर चली? आपके बिना तो राजमहल में अंधकार छा जाएगा। नल महाराज की मेहरबानी से अब आप मेरी हुई। अब मैं ही आपका स्वामी हूँ। ये राजसी सुख आपके ही तो हैं। कुंवर, तुम्हारे पास ये जो कपटी हृदय है, इससे मुझे घृणा आती है। जो अपने सम्मान राज संपदा की रक्षा ना कर सका, वह तुम जैसी अनमोल रत्न की रक्षा क्या करेगा? आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है देवर जी। मेरी रक्षा तो मेरा वीतराग धर्म करेगा। जिसे जिनेश्वर देव की शरण प्राप्त हो, उसे तुम्हारी शरण की कोई आवश्यकता नहीं। पर यह मत भूलो, मैंने तुम्हें जीता है। तुम पर मेरा अधिकार है। मैं तो अपने स्वामी के साथ ही वनवास जाऊंगी। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। बस चर्चा बंद करो। अब मेरा प्रेम स्वीकार कर लो, अन्यथा मेरे पास दूसरे रास्ते भी हैं। कुंवर, शायद तुम महाराज व महारानी के लिए अपना सम्मान भूल चुके हो। अगर आपने महारानी को महाराज नल के साथ नहीं जाने दिया तो हम राजद्रोह करेंगे। सोच लो, सिंहासन डगमगा जाएगा। आपके लिए यही अच्छा है कि आप अपने राज वैभव हो गए। हाँ हाँ ठीक है, जाओ वनवास काटो। पर हाँ मंत्रीवर, सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई भी व्यक्ति इन्हें आहार नहीं देगा। किसी ने भी इन्हें आश्रय दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैसे हैं ये रिश्ते, कैसा है ये संसार। यह मेरा सगा भाई होकर भी ऐसा आदेश दे रहा है। जो हो गया सो हो गया स्वामी। अब अपने मन को शांत करिए और चलिए यहाँ से चलते हैं। परंतु प्रिय, तुम इस तरह राज वैभव का सुख छोड़कर मेरे साथ वन में कष्ट कैसे सहन करोगी? स्वामी, यह प्रतिकूलता तो आत्म साधना में सहायक है, वरना राज वैभव में रहकर संयम की साधना करने का अवकाश कहाँ मिलता है। अब अधीर ना हो, वनवासी बनकर आत्मवासी बनने का सुअवसर आया है। चलो चलते हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ। और इसके पश्चात नील स्वयं ही मुकुट पहन लेता है। मंत्री भी नाराज होकर चला जाता है। जंगल में मुनिया हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे। बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर बुलावे। और इस तरह दोनों वन वन भटक भटक थक गए। ना एक अन्य का दाना मिला, ना पानी। फिर भी मुखमंडल पर अपार शांति छाई है। स्वामी, बहुत थक गए हैं, चलो थोड़ी देर विश्राम कर लें। ठीक है दमयंती, हम उस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते हैं। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ प्रिय। यह सब मेरी वजह से हुआ है। यदि मैंने चौपड़ नहीं खेला होता तो यह सब नहीं होता। जो हो गया सो हो गया स्वामी। अभी तो आप
केवल एक खेल की बाजी हारे हैं। इस संसार के तुच्छ वैभव का क्या मोल। अभी भी आपके पास धर्म की बाजी है, उसे कभी मत हारने देना। उस वैभव का हमारे आत्म वैभव के सामने क्या ही कीमत है। परंतु तुम इस तरह कष्ट कैसे सहन करोगी? क्यों ना तुम अपने पिता के घर कुंडलपुर चली जाओ। स्वामी, क्या चंद्रमा की चांदनी कभी उससे जुदा हो सकती है? क्या शरीर की छाया कभी उससे अलग हो सकती है? तो आप ही बताइए, मैं आपसे जुदा कैसे हो सकती हूँ? स्वामी, उस पक्षी को देख रहे हैं, झरने के तेज प्रभाव में भी कैसे शांति से बैठा है। झरने का वेग तीव्र है। उस वृक्ष के ऊपर बने घोंसले पर बैठा हुआ पक्षी उड़ क्यों नहीं रहा? क्या वह नहीं जानता कि झरने का वेग उसे नष्ट कर सकता है? जानता है स्वामी, किंतु वह निश्चिंत है, उसके मन में शांति है। बाहर की प्रतिकूलताओं से वह व्याकुल नहीं हो रहा है और देखिए कितने शांति से बैठा है। देखो तो प्रिय, यह छोटा सा पक्षी हमें कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है। चलो दमयंती, थोड़ा विश्राम कर लो। हाँ स्वामी, आप भी विश्राम कर लीजिए। दमयंती की आंख लग जाती है, किंतु नल को चिंता की वजह से नींद नहीं आती और वह विचार करने लगता है तथा अपने खून से एक पत्र लिखता है। प्रिय दमयंती, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। चौपड़ मैंने खेला और उसका कष्ट तुम सहन करो, यह नहीं हो सकता। मुझ निष्ठुर पति को क्षमा करना, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। यहाँ से आगे वट वृक्ष के बाजू से एक रास्ता जाता है जो तुम्हें कुंडलपुर ले जाएगा और केसर वृक्ष के पीछे वाला रास्ता तुम्हें कौशल्यापुर लेकर जाएगा। जो राह तुम्हें उचित लगे तुम चले जाना और धर्म तुम्हारी सदा रक्षा करे। तुम्हारा नल कुमार। नल कुमार दमयंती को अकेले वन में छोड़कर चले जाते हैं। दमयंती की निद्रा पूर्ण होने के पश्चात आइए देखते हैं क्या होता है। अरे, यह कैसा भयानक स्वप्न था स्वामी का। अरे, स्वामी कहाँ चले गए? शायद आज जल्दी उठ गए, शायद सरोवर में स्नान करने गए हो। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर कहाँ गए स्वामी? स्वामी, स्वामी, कहाँ हैं आप? हे आर्यपुत्र, बाहर आइए। आपको देखने के लिए आंखें अधीर हो रही हैं। स्वामी, स्वामी, अरे कहाँ चले गए? कहीं कोई व्याघ्रादि तो नहीं, या कोई भील अपहरण करके तो नहीं ले गया, या वन में मुनि दीक्षा लेने के लिए तो नहीं चले गए। हे भगवान, कहाँ गए मेरे नाथ? कोई तो मुझे मेरे नाथ की खबर दो। हे पंचीराज, क्या तुमने मेरे नाथ को कहीं देखा है? अरे, यह क्या है? आप निष्ठुर नहीं हैं स्वामी, विश्वासघात आपने नहीं किया। यह तो मेरी ही कर्मों का फल है जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। भले ही मेरे कर्मों के कारण आपने मुझे आज छोड़ दिया, परंतु धर्म का साथ कभी मत छोड़ना। धर्म आपकी सदैव रक्षा करे, बस यही कामना करती हूँ।
कर्मों का खेल विचित्र है। उनमें तन्मयता करने से भव भव की भटकन मिलती है। दमयंती इन कर्मों की लीला को तटस्थ होकर निहार रही थी। हिंसक पशु पक्षियों की आवाज भी उसे विचलित करने में समर्थ नहीं थी। वह अपनी आत्मा में विचरने लगी। एक दिन अजगर पर उसका पैर लग गया और वह क्रोधित हो दमयंती पर लिपट गया। तभी एक भील ने दमयंती को अजगर से मुक्त कर दिया। वाह, क्या सुंदर रूप है, जैसे कोई स्वप्न देख रहा हूँ। सुंदरी, जैसे जैसे मैं तेरे रूप को निहार रहा हूँ, वैसे वैसे मैं तुझ पर मोहित होते जा रहा हूँ। आओ प्रिय, मुझे तृप्त करो। अरे दुष्ट, ऐसी बातें करते हैं तुझे लज्जा नहीं आती? मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। अरे छोड़ो ना ये पतिव्रता का ढोंग। इस निर्जन वन में कौन है तुम्हारा? मैंने तुम्हारे प्राण बचाए हैं, तुम पर उपकार किया है, और उसकी कीमत मांगना कोई पाप तो नहीं है, और तुम्हें मेरे उपकार की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मुझे अपनी शील की रक्षा करने के लिए कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। यह ऐसे नहीं मानेगा। यह वासना से पीड़ित है, अंधा है, अनंत नरक के दुख भी नहीं देख पा रहा है। काम वासना से पीड़ित होने की वजह से अपना मनुष्य जीवन गंवा रहा है। ठीक है भीलराज, मैं तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। क्या तू तैयार है? तू मुझे दी हर शर्त मंजूर है सुंदरी। मुझे फल खाने की इच्छा है। बस फल जितने चाहे खा लो, मैं अभी लेके आया। लो, जितने चाहे खा लो। लो भीलराज, अब तुम खाओ। ये सुंदरी तुम्हें बड़े प्रेम से दे रही है। लो, खा लो। ये झूठन है और इसे मैं खाऊं? ये झूठन है और इसे मैं खाऊं? सुंदरी, भले ही मैं नीची जात का हूँ, परंतु इस जंगल का राजा हूँ, भील राजा। एक राजा भूखा अवश्य मर जाएगा, परंतु किसी की झूठन नहीं खाएगा। तो भीलराज, मैं भी तो नल राजा की झूठन हूँ। तुम काम वासना से पीड़ित थे तो एक दूसरे राजा की झूठन खाने के लिए तैयार हो गए। हे भीलराज, इस काम की वासना का त्याग करके देखो, तुम्हारी आत्मा में निर्मल प्रेम के झरने झरने लगेंगे। सुंदरी, तुम तो साक्षात देवी का रूप हो। मैंने तो केवल तुम्हारी अजगर के मुख से जान बचाई थी, परंतु तुमने तो मुझे अनंत दुख से भरे हुए नरक के मुख से निकाला है। देवी, तुम सत्यशालिनी हो, मुझे क्षमा करो देवी, क्षमा करो। और इस तरह भीलराज चला गया। दमयंती वही वन में आत्म साधना करने लगी। 12 वर्ष पूर्ण होने ही वाले थे, तभी वन में मूसलाधार बारिश हुई। जिस गुफा में दमयंती थी, उसमें पानी भरने लगा। दमयंती गुफा से बाहर आई तो पैर फिसल जाने से वह नहर में बह गई और अचलपुर पहुंच गई। यह नगर तो दमयंती की मौसी राजरानी चंद्रेशा और राजा दधिपन का राज है। दमयंती उसी राज्य के राजमहल में दासी द्वारा लाई गई। राजमाता ने उसे उच्च कुलीन जानकर मंदिर में देखभाल करने का काम सौंप दिया और वह वहां पर रहने लगी। अभी आपने देखा कि दमयंती का पैर फिसल जाने के कारण वह अपनी मौसी के नगर अचलपुर में पहुंच गई और वहां वह मालिन का काम करने लगी। क्या वह मालिन का काम ही करती रही
या उसकी मासी ने उसकी सच्चाई का पता लगाया? ये और नल कुमार कहाँ गए? उनका क्या होता है? कहीं कोई भील तो उनका अपहरण करके नहीं ले गया? कहीं उनका मरण तो नहीं हो गया? या उनने वन में मुनि दीक्षा तो नहीं ले ली? ये सब शंकाएं आपके मन में चल रही होंगी, परंतु इन सब शंकाओं का समाधान जानने के लिए हम कल मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। कल देखेंगे नल और दमयंती कहाँ जाते हैं, उनका क्या होता है। जो अग्नि में जल रहा है वह चीखता है, देखते हैं आगे क्या होता है। बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचा लो। यह आवाज तो किसी मनुष्य की प्रतीत होती है। लगता है कोई विपत्ति में है, परंतु यह तो मनुष्य नहीं। यह आवाज तो किसी मनुष्य की प्रतीत होती है। लगता है कोई विपत्ति में है, परंतु यह सर्प नहीं, यह तो मनुष्य है। बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी सहायता करो, मेरे प्राण बचा लो। हाँ हाँ अवश्य, परंतु तुम मनुष्य की बोली कैसे बोल रहे हो? बताता हूँ, सब बताता हूँ, पहले मैं बाहर आ जाऊं। ओह, यह क्या हो गया? मैं नल, मेरी काया विकृत कैसे हो गई? मैं कितना सुंदर, अब मुझे कौन पहचानेगा? यह कैसे हो गया? मैंने तो तुम्हारे प्राण बचाए, तुम्हारी रक्षा की, और तुमने ही मुझे यह दंड क्यों दिया? माँ तो सर्प से दिव्य रूपवान देव बन गए, और मैं, कौन है आप? मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरे पिता? हाँ, दीक्षा के प्रभाव से मैं ब्रह्मलोक का देव हुआ तथा अवधि ज्ञान में तुम्हारा दुख देखा और वात्सल्य के कारण तुम्हारे पास चला आया। तो फिर यह दंड क्यों? नल, यह रूप तुम्हारी रक्षा के लिए है। मेरी रक्षा के लिए यह दंड? हाँ, यह रूप भी उपसर्ग है, इसीलिए इसे विकृत किया है। जब भाग्य बदलता है तब मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हें पहचान ना सकें, तुम पर कोई उपद्रव ना करें, इसीलिए ऐसा किया है। ठीक है पिताश्री, परंतु यह तो बताइए, इस विकट परिस्थिति का अंत कब आएगा? आज से 12 वर्ष के बाद, जब तुम्हारी इच्छा हो, तुम यह चादर ओढ़कर अपने मूल शरीर में आ जाना। मुझे राह दिखाइए, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं? ध्यान से सुनो, इस आम्र वृक्ष के पीछे एक छोटा झरना है, तुम उसे पार करके उत्तर दिशा की ओर जाना। यह राह तुम्हें ऋतुपर राजा की राजधानी ले जाएगी। वहाँ तुम बाहुक नाम से रहना, इसी में तुम्हारा हित होगा। परंतु मुझसे ये कष्ट नहीं सहे जाएंगे। वत्स, तुम तो जिनेश्वर देव के भक्त हो ना, और सच्चे भक्त कष्टों से कंपित नहीं होते। हिम्मत रखो। ठीक है पिताश्री, प्रणाम, अब मैं चलता हूँ। आइए अब चलते हैं अचलपुर राज्य के राजभवन में, जहां महाराज दधिपन तथा रानी चंद्रेसा कक्ष में बैठे हैं।
तभी राजा भीमरथ व रानी पुष्पावती का आगमन होता है। आइए, पधारिए। अचलपुर राज्य में आपका स्वागत है। आइए विराजिए। कहिए कैसे आना हुआ, कैसे हो आप? सब ठीक ही है। अब आप तो अपने हैं, आपसे क्या दुख छुपाना। दुख? दुख क्यों छुपाना? दुख तो बांटने से घटता है। कहो भाई, क्या बात है? हाँ हाँ, कहिए ना, हम सब साथ मिलकर दुखों का हल निकालेंगे। चंद्रेशा, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। नल और दमयंती वनवास चले गए हैं। वे कहाँ हैं, कैसे हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। ना कोई छत है, ना कोई आवाज है। कहीं मेरी दमयंती किसी हिंसक प्राणी का शिकार तो नहीं हो गई होगी। अरे, आप हमें अब बता रही हैं? आप उनके बारे में अशुभ मत विचारिए। वे जहाँ होंगे कुशल होंगे। महाबली नल उनकी रक्षा करने में सक्षम है। अरे, ये कैसे हो गया? ऐसा निंदनीय कार्य किसने किया? कौन कर सकता है ऐसा? महारानी जी, आपके कक्ष में से आपका नवला का हार भी गायब है। अरे, ये कैसे हो गया? हमारे यहाँ तो पहले कभी ऐसी घटना कभी नहीं घटी। फिर ऐसा कौन करेगा? महारानी जी, मुझे तो उस नई मालिन पर शक हो रहा है। जब से वो आई है तब से कुछ ना कुछ गायब हो रहा है। कहीं वो ही तो नहीं? तुम रहने दो। सच का पता लगाने के लिए महाराज है ना? तुम जाओ, उसे यहाँ बुला कर ले आओ। जी राजमाता। प्रणाम राजमाता। बताइए, आज कैसे याद किया मुझे? सच बताना, तूने की है ना जिन मंदिर जी में चोरी? नहीं माता, चोरी और मैंने कोई चोरी नहीं की। ये ऐसे नहीं बताएगी। इसको कारागार में डाल दो, मारो पीटो, तभी सच बताएगी। जिन मंदिर जी में चोरी का फल अनंत दुख है। यदि तुम सच बता दोगी तो तुम्हारी सजा कम कर दी जाएगी। माता, जो अपराध मैंने किया ही नहीं, उसको स्वीकार करके असत्य आचरण कैसे करूं? दासी, बेड़िया लाई जाए। इसे बेड़िया पहना दो। मुझे इस समय लोहे की बेड़ी और रेशम के तंतु में कोई फर्क समझ नहीं आता है। अच्छे और बुरे की कोई अपेक्षा ही नहीं है। इसका चेहरा तो देखो, कितना मुस्कुरा रहा है। लगता है हार भी इसी के पास है। तभी तो अरे अरे पुत्री, उठो। अरे पुत्री दमयंती, तुम, मेरी बेटी, मेरी राज दुलारी, मेरे हृदय का टुकड़ा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो कुंवर नल के साथ बन गई थी ना? हमने तुम्हें कितना खोजा पुत्री, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली। इन 12 वर्ष हम तुम्हारे बिन कैसे रहे, ये हम ही जानते हैं पुत्री, ये हम ही जानते हैं। अरे दमयंती, मेरी पुत्री, मेरा खोया हुआ रत्न, तुम कहाँ थी इतने दिन बेटा? तुम कहाँ थी? क्षमा करना बेटी, मैंने तुम्हें इतने समय तक इस मंदिर की मालिन बनाकर रखा। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करना। बेटी, मैंने तुम पर इतना बड़ा अपराध किया। मैंने तुम पर इतना बड़ा आरोप लगाया, तुम्हें बेड़ियां पहनवाई। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे क्षमा करना बेटी, मुझे क्षमा करना। दासी,
तुरंत बेड़ियां खोली जाए। आप लोग क्षमा मत मांगिए, यह तो मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे आज भोगना पड़ रहा है। अब सब भूल जाओ पुत्री, हम तो तुम्हें जीता जागता देखकर ही अति प्रसन्न है। कितनी आश्वस्त दिख रही है बेटी। माँ, आपको मेरे शरीर की चिंता हो रही है, इसे तो एक दिन जलना ही है। मुझे तो अपने आत्मा की चिंता हो रही है, न जाने कब नया कर्म बंध जाए। अच्छा बेटा, कुंवर नल कुमार कहाँ है? हाँ बेटी, कुछ कहो ना, संकोच ना करो। नहीं जानती, मुझे नहीं पता वे कहाँ हैं। वे मुझे वन में अकेला छोड़कर चले गए थे। क्या वे तुम्हें वन में अकेला छोड़कर चली गई? दमयंती, प्रथम तो तुम अपने कक्ष में जाओ। दासी, दमयंती को वस्त्रभूषण से अलंकृत करो। तुम चिंता ना करो दमयंती, सब ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि दमयंती की मौसी उसको पहचान नहीं पाई और उसको मालिन के रूप में मंदिर जी में रखा, परंतु उसकी माँ ने दमयंती को पहचाना और उसकी देखभाल की। अब आगे का दृश्य देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चों, हमें सदा प्रसन्न रहने के लिए जिनवाणी का सुबह शाम स्वाध्याय करना चाहिए। अरे मुक्ति, तुम तो बहुत प्रसन्न नजर आ रही हो। क्यों ना आए मास्टर जी, मैं सुबह और शाम प्रतिदिन मंदिर जो जाती हूँ। अरे मुक्ति, तुम्हें पता है हमारी जिनवाणी में कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। अरे क्यों ना कही होगी, आखिर जिनेंद्र भगवान की वाणी जो है। जी हाँ, आपके सर्व समस्याओं का समाधान जिनवाणी से करिए और अपने निकटवर्ती स्वाध्याय केंद्र से संपर्क करिए। आत्मा का करे आत्मा का करे स्मरण भगवान का, भगवान सा बन जाए। जिनवाणी के अभ्यास से स्वयं प्रभु बन जाए। जी हाँ, आनंददायी एवं असरदार जिनवाणी माता जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, तो सुबह शाम स्वाध्याय सुनने के लिए अवश्य पधारें। विश्वास नगर, भीम गली। ब्रेक के पश्चात आप सभी का पुनः स्वागत है। यहाँ राज दरबार लगा है। दरबार में राजकुमार हरिमित्र का प्रवेश होता है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, प्रणाम मौसा जी, प्रणाम मौसी जी। अरे हरिमित्र बेटा, तुम कहाँ थे इतने दिन? पिताश्री, मैं वन भ्रमण पर गया था। पिताश्री, मैंने वहाँ बड़ी अद्भुत सूर्यपाक सरस्वती विद्या देखी। क्या सूर्यपाक सरस्वती विद्या? मैं महाराज ऋतुराज के यहाँ गया था। उनका सेवक वाहुक नामक एक रसोइया था। उसने तो कमाल ही कर दिया। उसने सूर्य के सामने
बड़े बड़े पात्र रख दिए और सूर्य की किरण पड़ते ही उसमें रखे हुए सभी दाल चावल आदि पदार्थ सभी तत्काल ही दिव्य रसोई में बदल गए। आह, क्या स्वाद था! माताश्री, मैं भूलकर भी उसका स्वाद भुला नहीं सकता। भरत क्षेत्र में यह विद्या तो नल राजा के अलावा और कोई नहीं जानता। क्या वे कहीं कुंवर नल तो नहीं? नहीं, वह नल कुंवर कैसे हो सकते हैं? कहाँ वे देवताओं जैसे दिव्य रूपवान और कहाँ वह कुब्जक रसोइया। उसका तो पूरा शरीर के अंग विकृत थे। नहीं नहीं, वह कुंवर नल नहीं हो सकते। और क्या देखा आपने वहाँ? हाँ हाँ, याद आया। मैंने एक बार ऋतुराज राजा के हाथी वहाँ रत्न मुक्त होकर घूम रहा था। उन्मुक्त होकर पूरे नगर में उत्पात मचा रहा था और महाराज का महावत भी हाथी को नियंत्रण में न कर सका। तभी वहाँ वाहुक हाथी को वश में कर और हाथी को शांत कर दिया। हरिमित्र बेटा, तुम थक गए होगे यात्रा करके, जाओ विश्राम करो। जी पिताश्री। ऐसा विशाल हृदय, गजदमनी विद्या, सूर्यपाक सरस्वती विद्या तो नल राजा के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। पिताजी, शीघ्र से शीघ्र उस बाहुक को यहाँ बुलाइए। परंतु हम उसे यहाँ कैसे बुलाएंगे? कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। एक युक्ति है, हम दमयंती का स्वयंवर कर देंगे। क्या? पुत्री का दूसरा स्वयंवर? हाँ, हम दमयंती का झूठा स्वयंवर रखकर महाराज ऋतुपर को अचलपुर आने का आमंत्रण देंगे। वह दमयंती पर पहले से ही मोहित था और स्वयंवर की बात सुनकर वह यहाँ अवश्य आएगा। स्वामी, किंतु राजा ऋतुपर उसे स्वयंवर में लेकर आए, ऐसी निश्चिंतता तो नहीं है। हम समय ही ऐसा रखेंगे कि उन्हें यहाँ समय से पधारने के लिए अश्व संचालक के जानकार को अपने साथ अवश्य लाना पड़े। हाँ, और यदि वे नल राजा होंगे तो वे अश्व संचालन विद्या अवश्य ही जानते होंगे और अपनी पत्नी को कोई दूसरा ले जाए, ये एक क्षत्रिय कदापि सहन नहीं कर सकता। पिताश्री, आप अपनी चित्रशाला में 2 चित्र अवश्य ही रखवाइएगा। कौन से 2 चित्र बेटा? एक शांत सरोवर का चित्र और दूसरा झरने वाला चित्र, जिसमें पत्थर की दरार के बीच में एक पेड़ हो और उस पेड़ पर एक पक्षी बैठा हो। अगर वह महाराज नल हुए तो वह दूसरे चित्र को ही पसंद करेंगे। मेरा मन कहता है कि वे महाराज नल ही हैं और वे अवश्य ही आएंगे। हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। हमें स्वयंवर की तैयारियां करनी है। समय कम है और कार्य अधिक है। कुंडलपुर का राज दरबार, जहाँ राजा भीमरथ व रानी पुष्पावती उपस्थित हैं तथा राजा ऋतुपर का बाहुक के साथ आगमन होता है। आइए देखते हैं आगे। पधारो पधारो, कुंडलपुर नगरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जो आप समय से पधारे। बस ये तो इस बाहुक की अश्वविद्या का कमाल है, वरना यहाँ पहुँचना असंभव था। यह तो अच्छी बात है, परंतु बाहुक, तुम यह विद्या कैसे जानते हो? यह विद्या तो मात्र कुंवर नल जानते हैं। नहीं नहीं, मैं नल राजा का सारथी था, उन्होंने ही मुझे यह विद्या सिखाई थी। मुझे महाराज नल के विषय में सुनकर बहुत दुख हुआ। ऐसे महापराक्रमी शूरवीर महाराज नल के साथ विधि ने कैसा क्रूर खेल खेला है। अरे
क्रूर खेल तो मेरी पुत्री के साथ खेला गया है, जो इतनी क्रूरता दिखाई कि उसे वन में अकेला छोड़कर चले गए। नहीं नहीं, वे निर्दयी नहीं हैं। जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी, अन्यथा वे आपकी पुत्री को छोड़कर कभी न जाते। वे तो 12 वर्षों से दिन रात उसी की याद में व्यतीत करते हैं। अरे, कुंवर नल पर आक्षेप लगाते ही तुम विचलित क्यों हो रहे हो? लगता है कुंवर नल व दमयंती के प्रसंग के तुम साक्षी रहे होगे। नहीं नहीं, मैं तो नल राजा का सेवक रह चुका हूँ ना, इसलिए उनके मन को समझता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए महाराज ऋतुपर, मैं आपको अपनी चित्रशाला दिखाता हूँ। जी अवश्य, चलिए। देखिए राजन, इन 2 चित्रों में से आपको एक चित्र चुनना है। राज्य में चित्र स्पर्धा है जिसका शीर्षक है संति। अब आपको तय करना है कि पुरस्कार किसे देना चाहिए। चित्र तो दोनों ही अच्छे हैं, परंतु मेरे विचार से इस चित्र को पुरस्कार मिलना चाहिए। इसमें कितना शांत सरोवर, आसमान भी शांत प्रतीत हो रहा है और पर्वत का प्रतिबिंब भी स्पष्ट झलक रहा है। क्यों बाहु, ठीक कहा ना? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो वो दूसरा चित्र अधिक सही लग रहा है। क्यों? उसमें तो अशांति झलक रही है। देखिए महाराज, इसमें भले ही नदी का प्रवाह है, आकाश में बादल घिरे हैं, परंतु उस झरने के पास जो पत्थर हैं, उन पत्थरों में दरार है और उस दरार में एक पेड़ है। पेड़ पर बने घोंसले में बैठा पंछी भी इस विकट परिस्थिति को जानता है कि विपत्ति कभी भी आ सकती है, फिर भी वह निश्चिंत और शांत है। कुछ भी कहो, मुझे तो यही चित्र अधिक सही लग रहा है। अरे वाह बाहुक, तुम तो चित्रकला के भी प्रेमी हो। तुम यहीं रहकर चित्रों का अवलोकन करो। तब तक चलिए महाराज, तब तक हम कुछ मंत्रणा कर लेते हैं। आइए। महाराज नल? नहीं नहीं, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो महाराज नल का नाम सुनते ही आप चौंक क्यों गए? वो सत्य असत्य के बीच भेद करना हम जानते हैं। क्या मात्र रूप परिवर्तन करने से, नाम बदलने से हमारा भूतकाल भुलाया जा सकता है? लगन में बांधा रेशम का दौड़ा तोड़ा जा सकता है। आप चाहे कितना भी रूप बदल लें, परंतु आपकी आंखें वो तो हमेशा ही सत्य कहती हैं। मैं आपके रूप, रंग, दौलत, संपत्ति पे मोहित नहीं थी, मैं तो आपके गुणों पर मोहित थी राजन। नहीं नहीं, आप तो भ्रमित हो रही हैं। नहीं, मैं भ्रमित नहीं हो रही हूँ। मुझे तो आपकी आंखों में बस एक ही सवाल नजर आता है कि दमयंती का दूसरा स्वयंवर क्यों? बेटी दमयंती, महाराज ऋतुपर के लिए थोड़े फल साफ कर दो। अरे अरे दमयंती, यह क्या हो गया? अब तो सत्य बोलिए स्वामी, मेरा मन अधीर हो रहा है। कहाँ कामदेव जैसे राजा नल, कहाँ मैं काना, कुबड़ा, बेरूप। हे नाथ, अब बस करिए, मेरी और परीक्षा मत लीजिए, वरना मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे। ऐसा ना कहो देवी। यह
चलो प्रिय, मैं वापस आ गया हूँ। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करना। जो हो गया सो हो गया स्वामी, अब उसे भूल जाइए। और इस तरह नल दमयंती के जीवन में 12 वर्षों के वनवास के बाद मिलन हुआ और पूरी योजना के साथ नल कुमार कौशल्या नगरी पहुंचकर नील कुंवर को चौपड़ खेलने का निमंत्रण देते हैं और नील कुंवर अहंकार में आकर आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। दोनों खेल प्रारंभ करते हैं और नल कुमार फिर से सारी संपत्ति जीत लेते हैं, क्योंकि अब वह चौपड़ की कला महाराज ऋतुपर्ण से अच्छी तरह सीख कर आते हैं। चारों ओर महाराज नल की जय जय नाद गूंजने लगती है। नल राजा नील कुंवर को देश निकाला देने की बजाय युवराज पद पर आसीन करते हैं। बड़े भाई का भातृ प्रेम देखकर नील कुंवर का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने दुष्कृत्य का प्रायश्चित करता है। तो देखा ना आपने, बैर से बैर नहीं अपितु बैर को प्रेम से जीता जा सकता है। अब हम आपको ले चलते हैं नल दमयंती के भवन में, जहां उन्होंने कई वर्ष सुख दुख से जीवन व्यतीत किया। उनकी इंद्र और इंद्रसेना नामक 2 पुत्र पुत्री हुए और फिर वे संसार भोगों से विरक्त नहीं हुए, जैसा कि आदरणीय पंडित जी ने आज के प्रवचन में बताया था। जिसे अपनी आत्मा की आराधना नहीं, वह अपराधी के समान है। वास्तव में जिसे अपनी आत्मा की महिमा नहीं, वह मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है, नल दमयंती इसी तरह विषय भोगों में लगे रहेंगे? क्या वे राज्य के सुखों को भोगते रहेंगे? इन सभी बातों को जानने के लिए आइए देखते हैं अगला दृश्य। महाराज की जय हो। महाराज, ये एक पागल है और ये पागल पूरे नगर में कोहराम और हाहाकार मचा रहा है। और ये पागल फल खाने की बजाय पत्ते खा रहा है। तुम मुझे पागल बताते हो? पागल तुम्हारे राजा पागल, मैं पागल नहीं। मैं फल को छोड़कर पत्ते खा रहा हूँ तो तुम मुझे पागल बताओगे? तुम मुझे पागल बताओगे? तू पागल है। तू संसार सुख में लीन होकर त्याग रूपी फल को छोड़कर पत्ते संसार सुख रूपी पत्तों को खा रहा। पागल मैं नहीं, पागल तू है। तू पागल, तेरा राजा पागल, यहाँ सब पागल, सब पागल। सेवक पागल व्यक्ति को पकड़कर ले जाता है और आकाशवाणी होती है। जाग नल जाग, मोह निद्रा से जाग। तेरे आत्मित रूपी नंदन बन को भस्मीभूत करने वाली अग्नि की ज्वाला समान स्त्री शरीर में हूँ, क्या सोचकर अनुरक्त हो रहा है? काल तेरा भक्षण करे, उसके पहले चेत जा। विषय वासना की आशा छोड़कर संयम को ग्रहण कर, संयम को ग्रहण कर। जाग नल जाग। दमयंती, मैं तृष्णा रूपी नदी में बहकर अपने प्रभु से बहुत दूर चला गया हूँ। अब इस मोह का त्याग करके मैं चारित्र रूपी नाव में से तैरना चाहता हूँ और जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चारित्र ग्रहण करोगी? स्वामी, आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। हाँ, मैं आपके साथ दीक्षा अवश्य ही ग्रहण करूंगी।
संसार लगने लगा बेअसार, निज गायक की सुधी आई। ओ, ओ, संसार लगने लगा अब आसान, निज गायक की सुधी आई। यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन बाई। हो संसार लगने लगा अब आसान, निज गायक की सुधी आई। उपशम रस की धारा बहती, अंतर परिणति यही कहती। उपशम रस की धारा बहती, अंतर परिणति यही कहती। जन्म मरण का अंत होएगा, अनकारियों का पंत होएगा। लोकांतिक देवों ने की जय जयकार, धन मुनि दशा मन बाई। ओ, संसार लगने लगा अब आसान, निज गायक की सुधी आई। हो संसार लगने लगा अब आसान, निज गायक की सुधी आई। यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन बाई। हो संसार लगने लगा अब आसान, निज गायक की सुधी आई। निज गायक की सुधी आई। अब मैं एक अंतिम प्रस्तुति के साथ सभी ब्राह्मी बहनों को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। उसके पहले आदरणीय विवेक पंडित जी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और इस नाटक की समीक्षा करें। सभी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हेलो, हम सभी लोग प्रतिदिन हमारी ब्राह्मी सुंदरी बालिकाओं द्वारा रोज नए नए नाटक प्रस्तुति देख रहे हैं। देखिए, मैं इतना ज़्यादा व्यक्तिगत प्रभावित हूँ इन बच्चियों से। ये देखो, खुद ही स्टेज बनाती हैं, खुद ही व्यवस्था बनाती हैं, फिर खुद ही एक्टिंग करती हैं। मतलब ये असली एक्टर तो ये हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं सारे काम छोड़कर ये नाटिका देखने आता हूँ। मतलब और मैं चाहे आए नहीं चाहूँ, नाटिका का पता चले कि बच्चों की नाटिका है तो मैं ज़रूर आता हूँ। और इतना सुंदर, इतना, मैं तो ये देखता हूँ तैयारी कौन कराता है। पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो तैयारी कराते हैं, क्योंकि मैं अपने यहाँ की सारी व्यवस्था जानता हूँ, मैं सब चीज़ों से परिचित हूँ। कितना कम समय, कितने हमारे सामान भी हमारे पास, कितनी व्यवस्था है, उसके बाद भी ऐसा लगता है महीनों से तैयारी चल रही हो। इतना बहुत बढ़िया ये हमारे बच्चियों द्वारा, ब्राह्मी सुंदरियों के द्वारा हम सभी रोज रोज नाटिकाओं का इतना बढ़िया मंचन यहाँ पर देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत आनंदित हूँ और आप सभी लोगों की मुद्राएं देखकर भी आश्वासन देता हूँ कि हम सभी को, हाँ, हमारी रेखा जी, मैंने तो नाम लिया नहीं कौन कराता है, लेकिन हमारे बच्चन जी बता, रेखा जी और प्रज्ञा दीदी और उनकी सारी टीम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। और बहुत, मुझे कोई कमी नहीं नजर आती भाई मेरे को तो बहुत आनंद आता है। और इतना सुंदर वैराग्यमय प्रस्तुतिकरण, और सभी ने बहुत सुंदर। और परसों जो नाटक किया था ना, वो न्यूज वाला, जो वीर सागर जी आए थे, उसमें भाई साहब स्वयं थे, तो मैं कुछ नहीं बोला।
उससे मैं भी अत्यंत प्रभावित हुआ। वो भी बहुत सुंदर आपने नाटिका दी थी। और ऐसे ही हमारी ब्राह्मी सुंदरियां निरंतर प्रगति करते रहें और नई नई नाटिकाओं के माध्यम से हम लोगों में धर्म की भावना और वैराग्य भावना जगाती रहें। इसी मंगल भावना के साथ हाँ, श्रीमान जी हमारे राजेश जी पुष्पांजलि बच्चियों को पुरस्कार देंगे। मैं भी परसों बोलना चाहता था, लेकिन मैं आज बोलता हूँ, मेरी तरफ से बच्चियों के लिए 1100 रुपये की राशि पुरस्कार में दी जाए और हमारे राजेश जी अपनी तरफ से बच्चियों को भी पुरस्कार देंगे। दीदी कुछ बोलना चाहती हैं, आदरणीय दीदी। आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन बालिकाओं की, जैसे भैया बोल रहे थे कि महीनों की तैयारी, बच्चों की दिवाली की छुट्टियां हो चुकी थी, बच्चों को मात्र डायलॉग्स दिए गए थे घर पे, लेकिन बच्चों ने घर पे बिल्कुल याद नहीं किया क्योंकि दिवाली का पर्व था। तो बच्चे वहाँ अपने घर में परिवार में लगे रहे। बच्चों ने यहीं आकर जितनी जो कुछ तैयारी की है, आने के बाद प्रतिदिन की रिहर्सल रात के लगभग 11-12 बजे तक होती थी। अगले दिन नाटक की प्रस्तुति बहुत जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ दीदी, बहुत ज़बरदस्त तैयारी। भैया मैं अभी नीचे बैठे जो मेरे आसपास बैठे रहते हैं, मैं सबसे कहता हूँ देखो इनके पास कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है, कुछ देख कर नहीं बोल रहे। और मुझे पता है एक डायलॉग बोलना मंच पर कितना कठिन काम है। वो पूरे का पूरा बोलते रहते हैं, बिना देखे कुर्सी लगाते रहेंगे, हटाते रहेंगे, बहुत मेहनत। जैसा इनका नाम वैसा इनका काम। ब्राह्मी सुंदरी ऐसी ही होनी चाहिए और ये ऐसी ही है। जोरदार तालियां हमारी सभी ब्राह्मी सुंदरियों के लिए। और हमारे राजेश जी का पूरा आशीर्वाद, पूरा प्रेम बच्चियों के प्रति रहता है और रोज बच्चियों के लिए रोज कुछ ना कुछ अपनी ओर से पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत हमारे राजेश जी पुष्पांजलि का बहुत बहुत आभार। और वो इसी तरीके से, और हम सभी सारे, देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कल मुझे ये बात कहने का मौका मिले नहीं मिले, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। दुनिया में सब जगह विद्यालय खुले हैं, सब जगह विद्यालय चलते हैं, बढ़िया चलते हैं, लेकिन अपनी जो ब्राह्मी सुंदरी का जो स्थिति है वो ऐसी है कि हमारा एक परिवार है। देखो भाई, हम सब मोहल्ला पड़ोस जैसा है। ये ऐसा लगता हम अपने घर में ही हैं। ऐसा नहीं लगता जो बच्चियाँ हैं, जो विद्यालय, सब ऐसा लगता अपनी ही बच्चियाँ हैं। मतलब अपन लोग यहाँ बिल्कुल घर के माहौल में रहते हैं। ऐसा वातावरण देखने का अवसर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। दुनिया में बहुत स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, आउट में है, कोई जाता नहीं, समाज के लोग मिलते नहीं, तो इन बच्चियों को ऐसा लगता होगा कि हम अपने माँ बाप के घर में ही रह रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर अपना विद्यालय चल रहा है और आप सभी अपने घर परिवार में जाकर यहाँ का सब बताएं, और भी बच्चियाँ आएँ और बढ़िया से बढ़िया अपना विद्यालय बने, ऐसी मेरी भावना है। आदरणीय भाई साहब के द्वारा ये पुरस्कार हम सभी बच्चों। हाँ आइए, मनोज जी 2 शब्द बोलना चाहते, आइए। ये सभी बच्चियाँ इतनी मेहनत करती हैं, सुबह 5 बजे उठती हैं, सुबह मॉर्निंग में इनकी क्लास होती है। मुझे भी सौभाग्य मिलता है इनके माध्यम से जिनवाणी का स्वाध्याय करने का। और इनकी जो परफॉर्मेंस थी 2 दिन की, माने जो सीखे सिखाए कलाकार एक्टर हैं वो भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। उतनी वैराग्य भावना और तत्व ज्ञान से भरी हुई ये परफॉर्मेंस थी और सबको बहुत आनंद आया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मनोज जी का। और पुनः सभी ब्राह्मी सुंदरियों का धन्यवाद। और आप ऐसी मेहनत करते रहें, इसी तरह बहुत बढ़िया आपके हम लोग नाटक देखते रहें, ऐसी हमारी भावना है। सभी लोगों को पुरस्कार हमारी तरफ। हाँ जी, बोलिए बेटा। जैसे हम लोग को रोज़ यहाँ पे जो धार्मिक क्लास चलती है, दीदी हमें पढ़ाती हैं, हमारे जो भी सारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, मनोज अंकल, शिवानी आंटी, हमें वीर सागर जी भी यहाँ पे पढ़ाने आए हैं। मतलब वो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए और बहुत बड़ा सौभाग्य था हमारा कि हमें वीर सागर जी से पढ़ने मिला। नेहा दीदी हमको पढ़ाने आती है। यहाँ पर हम लोग को बिल्कुल ऐसा वातावरण मिलता है, बिल्कुल घर जैसा, जैसा आप कह रहे थे, बिल्कुल घर जैसा वातावरण ही मिलता है। धार्मिक के साथ साथ हम लौकिक पढ़ाई पूरा हम टाइम देते हैं और हम यही आगे ऐसी इच्छा रखते हैं कि आगे आपको हमारी तरफ से, सबकी तरफ से रिजल्ट अच्छा ही मिले। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जितनी भी मतलब दीदी, जो हमारी वार्डन दीदी हैं, रश्मि आंटी, निशा आंटी, रेखा दीदी, तीनों ने इन नाटक में पूरा अपना टाइम दिया है हम लोगों के लिए। मैं उनको भी बहुत थैंक यू देना चाहूँगी। बहुत अच्छा। नहीं वो बहुत सब दिख रहा है मुझे, सब समर्पित जीव हैं
और सारे धर्म भावना से लगे। नेहा दीदी भी, हमें सबकी मेरे को व्यक्तिगत जानकारी है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना। बहुत सुंदर। लीजिए सब अपना अपना पुरस्कार लें। आए बेटा एक वहीं दे दें। हाँ, पहले लो। सामूहिक गीत एक। अच्छा सामूहिक गीत, ठीक है गा लीजिए। एक गीत गा रहे हैं सामूहिक, चलिए गाइए आप, फिर देते हैं आपको पुरस्कार। ब्राह्मी सुंदरी विद्यानिकेतन में पढ़ते रहे हम जिन आगम, धर्म गुरु का मिले समागम, सतियों जैसा हो जीवन। ब्राह्मी सुंदरी विद्यानिकेतन हो, मात पिता समदृष्टिगण, कष्ट न कोई हमें यहाँ, एक से बढ़कर एक ट्रस्टी है, प्रतिदिन पूछे कुशलता। प्रज्ञा दीदी की प्रज्ञा से धर्म सीखती सब बाला, संजय जी के निर्देशन से होती न कोई गलती जहाँ। ब्राह्मी सुंदरी विद्यानिकेतन में पढ़ते रहे हम जिन आगम, धर्म गुरु का मिले समागम, सतियों जैसा हो जीवन। ब्राह्मी सुंदरी विद्यानिकेतन, सुख में दुख में, दुख में सुख में, मन ही मेरा समता भवन। राग द्वेष कलुषता का भी जीवन से हो शीघ्र पतन। अर्पण कर दूं जिन शासन को अपना सारा तन मन धन, शीघ्र विराजूं सिद्ध शिला पर धारण करके तीन रतन। ब्राह्मी सुंदरी विद्यानिकेतन में पढ़ते रहे हम जिन आगम, धर्म गुरु का मिले समागम, सतियों जैसा हो जीवन। ब्राह्मी सुंदरी विद्यानिकेतन। धन्यवाद। बहुत बहुत हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत। और एक बात और, हमारे माँ का प्यार इन बच्चियों को हमारी दीदियों से मिलता है, और पिता का प्यार हमारे नीरज जी, हमारे बद्रसेन जी, हमारे राजी अरविंद जी, ये लोग बिल्कुल पिता की तरह समर्पित भाव। नीरज जी तो पूछते रहते बेटा कुछ चाहिए, बेटा कुछ चाहिए। मैं देखता रहता हूँ, ऐसा माहौल बहुत बढ़िया बन गया है। और दूसरी बात, कम समय में जितनी ज़्यादा प्रभावना अपने विश्वास नगर ने जैन धर्म की है, कम समय में, वो एक अपने आप में बहुत बहुत सुंदर कार्य है। हम सभी लोग इसी तरह मिलजुल कर अपने ट्रस्ट को, अपनी संस्था को, अपने विद्या निकेतन को आगे बढ़ाएंगे। सब हमारा साथ देंगे, ऐसी हमारी आप लोगों से मंगल भावना है। आइए पुनः हम बच्चियों के लिए पुरस्कार देकर उनका प्रोत्साहन करें। आइए एक एक पुरस्कार सभी लोग ले लें और दे दें दीदियों को। हम तो दे दें बेटा, ले लो। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, आप तो लो, को मिल जाएगा। लो कोई भी लो, लो लो बेटे, आइए आइए। हाँ हाँ, सबको मिलेगा, आप चिंता नहीं करें। आप अपना तो लो, लो। निशा आंटी को दो भैया, लो 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 बेटे, निकाल निकाल। चलो, वाह, हमारे नीरज जी दिलसाद